आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ध्यान में हमेशा विचार एक बाधा पैदा करते हैं, तो इस हफ्ते दाजी हमें बताने वाले हैं कि ध्यान में आने वाले विचारों से कैसे निपटा जाए। और उसके बाद हम करेंगे ध्यान दाजी के साथ। सभी को नमस्कार। आज आपसे मिलकर खुशी हुई। ध्यान की मुख्य समस्या जो हम सभी फेस करते हैं कभी न कभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग अक्सर शिकायत करते हैं विचारों की। ध्यान के दौरान विचार हमेशा मन में चलते रहते हैं और ध्यान के दौरान ये बहुत साफ दिखता है। मेरे गाइड कहते थे, जैसे आंखें देखने के लिए हैं, कान सुनने के लिए, नाक गंध के लिए, जीभ स्वाद के लिए, उसी प्रकार मन सोचने के लिए है। इसलिए जब हम मन की इस प्रकृति को दबाने की कोशिश करते हैं जो सोचने की है, हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान ये है, हमें मन का नियमन करना होगा। हमें अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि ये उन विचारों पर स्थिर हो सके, उन विचारों, उन विषयों पर, ताकि हम उन विषयों की गहराई में जा सकें बिना दूसरे विचारों में भटके। लेकिन वास्तविक ध्यान में हम विचारों से परे चले जाते हैं। एक्चुअली जब हम ये जान लेते हैं कैसे विचारों से परे जाएं, सोच की प्रणाली से दूर जाते हुए दिल को सक्रिय करने का प्रयास करें, महसूस करें वो सार, ध्यान के विषय वस्तु का सार, तो वो ध्यान सफल है। एक सही ध्यान में जब ये इतना प्रभावी होता है, एक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों से भी ये जान पाता है कि हां, भले ही ध्यान में बेचैनी हुई हो विचारों की वजह से, फिर भी एक सही ध्यान के परिणाम स्वरूप चेतना में बदलाव होगा। देखें, ध्यान करने से पहले आपकी चेतना कैसी थी और 20 से 30 मिनट के ध्यान के बाद कैसी है इस प्राणाहुति की मदद से। एक बेचैन ध्यान के बावजूद आप अक्सर देखेंगे इस ध्यान का परिणाम इतना परिष्कृत है, भीतर परम शुद्धता है, भीतर इतनी स्थिरता है। अक्सर हम अतीत के विचारों से परेशान होते हैं, शायद किसी अपराध बोध के कारण। कुछ अनसुलझे मामले हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और अक्सर ऐसी चीजें जो हम पूरी नहीं कर पाते ध्यान में सामने आती हैं। हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा के कामों में, सोचिए घर से कोई फोन करता है, आते समय सुपरमार्केट से दूध ले आना, और जब आप सोने जा रहे हैं रात 10 बजे या 10:30 बजे, अचानक याद आता है, मैं भूल गया दूध लाना। सो जाने से पहले भी बहुत सी चीजें जिन्हें हम याद करते हैं, अधूरे कामों से संबंधित, कुछ ऐसा जिससे हम चूक गए। तो जब ऐसे विचार ध्यान में आते हैं, क्या हम परेशान हों क्योंकि ये हमें कर्तव्य की याद दिलाता है? नहीं, उन्हें आने दें, नोट कर लें मेंटली और इस महान प्रक्रिया की ओर वापस लौटें। हृदय में दिव्य प्रकाश की उपस्थिति से जुड़ने की, प्राणाहुति को अपना काम करने दें। जब विचार उठते हैं, बजाय उनसे लड़ने के, परेशान होने के बजाय, तो ये
यह अच्छा होगा अगर हम धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि मैं ध्यान कर रहा हूं अपने हृदय में उपस्थित दिव्य प्रकाश पर। अगर हम विचारों पर ध्यान देते हैं, ये वैसे है जैसे कुत्ते के भौंकने पर ध्यान दें। यह हेल्प नहीं करेगा, हमें आगे बढ़ते रहना है धीरे धीरे, सॉफ्टली, हमारे चारों ओर की चीजों पर ध्यान दिए बिना। अपने आप के प्रति दयालु हों, विचार आने दें, अनदेखा करेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन अनदेखा करें एक निष्क्रिय रूप से। यह कोशिश कि ओ मैं ये नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अक्सर चीजें जिनसे हम बचना चाहते हैं वापस आती हैं। मैं आपसे एक सुंदर कहानी शेयर करना चाहूंगा, एक छोटे से लड़के के बारे में जिसने अपने गुरु की सेवा की वर्षों तक, इस आशा के साथ कि एक दिन गुरु उसे पक्षी की तरह उड़ना सिखाएंगे। गुरु ने उसे बताने का प्रयास किया कि जब तुम 15 साल के होगे, पूर्णिमा की रात को तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ध्यान करें। ऐसे ध्यान करें कि ध्यान के बाद तुम पक्षी की तरह उड़ सकोगे। तो फिर वो दिन आया। लड़का बहुत उत्साहित था। गुरु के पास जाके बोला, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे सिखाएं पक्षी की तरह कैसे उड़ सकते हैं। तो गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ध्यान की एक विधि बताऊंगा। तुम घर जाओ, नहा कर आओ, साफ कपड़े पहनो और ध्यान के लिए बैठो, लेकिन ध्यान के दौरान बंदरों के बारे में मत सोचो। जाओ, शुरू करो। रास्ते भर वो बहुत खुश था। मैं बंदरों के बारे में नहीं सोचूंगा, कैसे सोच सकता हूं? मैंने बंदरों को कभी नहीं देखा, तो मैं कैसे सोचूं बंदरों के बारे में? वो घर जाता है इस सोच में कैसे बंदरों के विचार की उपेक्षा करें। और जब वो आधी रात को शुरू ही करने वाला था, पूनम का चांद उसके सर पर था, इतनी आशा के साथ वो ध्यान करने की कोशिश करता है। अचानक उसे याद आया, गुरुजी ने कहा था बंदरों के बारे में मत सोचना। और ये लो, अब बंदर ही बंदर थे उसके मन में। चीजें जिनसे बचने की कोशिश करते हैं बार बार जहन में आती हैं। सबसे अच्छा है ध्यान मत दो। हमें समझना चाहिए कि विचार क्यों ध्यान में आते हैं विशेष रूप से। देखिए, ये ऐसे है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे समय पर सोच नहीं रहे थे और अन्य क्षणों के दौरान विचार नहीं थे। वे हमेशा रहते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान हम उनके प्रति सजग हो जाते हैं। दूसरे अन्य गतिविधियों के दौरान जब विचार होते हैं, वो आते हैं, लेकिन हम इतनी सारी अन्य चीजों में बिजी रहते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, आंतरिक चेतना पर हमारा ध्यान नहीं रहता। विचार हालांकि वे पैदा होते हैं, बेखबरी में चले जाते हैं हमारे चेतन मन से। जब हम ध्यान करते हैं तो खुद अपनी चेतना का सामना करते हैं। आपका दर्पण आपको देख रहा है और बचना मुश्किल है इससे, खासकर ध्यान के दौरान। और सभी तरह के विचार आएंगे, खासकर नेगेटिव विचार, कुछ जो आपने गलत किया, ऐसा जो आपको शर्मिंदा महसूस कराए या दोषी। कभी कभार कुछ अच्छे विचार भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, विचार अच्छा या बुरा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है ध्यान को भंग करता है। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं, मेरे पहले गाइड से कुछ, शाहजहांपुर के रामचंद्र। 1940 के दशक में अपनी पुस्तक सत्य का उदय में वो विचार व्यक्त करते हैं और वो कैसे गहराई से और बहुत कुशलता से बताते हैं इन विचारों के कारण को और ध्यान के दौरान उनसे कैसे निपटें।
इसलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं ये विशेष अंश श्री रामचंद्र की पुस्तक सत्य का उदय से। आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि उनके मन में बहुत से विचार आते हैं ध्यान के समय। उन्हें लगता है कि वे अपने अभ्यास में असफल रहे जब तक वे अपने दिमाग को निर्विचार नहीं कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल ध्यान का। हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान जारी रखें, उन बाहरी विचारों की ओर ध्यान न देते हुए जो उस समय हमारे मन में आते हैं। विचारों का प्रवाह हमारे चेतन मन की गतिविधियों के कारण होता है, जो कभी स्थिर नहीं रहता। हम अपने अवचेतन मन से ध्यान में व्यस्त होते हैं, जबकि हमारा चेतन मन भटकता रहता है और अनेकों विचार बना रहा होता है। इस तरह हम कुछ भी नहीं खोते। कुछ समय बाद, पर्याप्त अभ्यास के बाद, चेतन मन भी ढल जाता है और अवचेतन मन के साथ सौहार्द के साथ काम करता है। इस तरह प्राप्त परिणाम गहरे होते हैं और दूरगामी, और अंततः शांति, जो आत्मा का गुण है, स्थापित हो जाती है। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें, स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं, तो उनसे जूझें नहीं और न ही उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें।
अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। अक्सर कहा जाता है कि जो नियति में है वो ही होगा,
लेकिन क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? इस सवाल पे मानव जाति ने हमेशा चिंतन किया है। अपनी पहली पुस्तक द हार्टफुलनेस वे की सफलता के बाद दाजी ने लिखी डिजाइनिंग डेस्टिनी या नियति का निर्माण। इस अनोखी पुस्तक में दाजी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप अपने भाग्य का निर्णय ले सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सुझाव सरल और व्यवहारिक हैं। आस्था चैनल के इस कार्यक्रम दाजी के साथ ध्यान में दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अभ्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है। डिजाइनिंग डेस्टिनी पुस्तक में उस अभ्यास को और गहरा करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। सभी को इस अनोखी पुस्तक का लाभ उठाने का निमंत्रण है। डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।